तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड के। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड की 10-15 मिनट की है, उसको जाके देख लो, फंक्शन समझ में आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड है, कुछ नहीं दिया तो आपको क्या मानना, कैटालिटिक अमाउंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हेलोजन है 1 2 3 4 5 मेंबर पे रिंग प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे, रिंग फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो एक्सेस में दिया है ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड, अगर एक्सेस में दिया देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर पे एल्केन, 6 नंबर पे एल्केन प्रेजेंट है 6 पोजीशन पे, तो वैसे भी नहीं होगी रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, अगर एक्सेस में नहीं होता तब भी रिंग फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ हेलोजन किससे रिप्लेस हो जाता, हाइड्रोजन से। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ मेंबर पे क्या प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक्सेस में नहीं दिया, कैटालिटिक अमाउंट में दिया है, तो यहाँ पे क्या होगी, 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या होगी, 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अच्छा अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ये तो डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन है, क्या इसको निकाल सकता है ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड। तो आपको ये नहीं सोचना डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे है, आपको जब भी ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड दिखे तो वहाँ हटा के रेडिकल बना दो वहाँ पे। तो देखो शुरू में तो क्या बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा। अब देखो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ में जो कार्बन है इससे रेडिकल से वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है, हेलोजन से फिफ्थ नंबर पे एल्कीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये बिलो दी प्लेन है ये वाला बॉन्ड, तो बिलो दी प्लेन ही अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे होगी रिंग फॉर्मेशन, यहाँ पे एक तो 6 मेंबर्ड रिंग ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पे अबो दी प्लेन क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बिलो दी प्लेन क्या करेगा, 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन कर देगा ऐसे, ये वाला 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये वाला एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने पहले तो क्या डाला, ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर। सेकंड कंडीशन में हमने डाली एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, और नेक्स्ट पोजीशन थर्ड स्टेप में सपोज करो हमने डाल दिया क्रोमियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने डाला ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड। देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे एल्कीन प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे क्या होगी, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है ना अभी तक पहले वीडियो, वो देख लीजिए, तब समझ में आएगा इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो शुरू में तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमने क्या डाला, एसिड डाला। तो एसिड डालने पे क्या होगा, देखो ये वाले जो कार्बन है इससे 2 OR ग्रुप जुड़े हैं, ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप, तो ये एसिटल है, एसिटल। और जब भी एसिटल में हम एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। कैसे, देखो सबसे पहले ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला अपने लोन पेयर से हेल्प करेगा इस ऑक्सीजन को निकलने में, ऐसे ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, OH बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहाँ पे ये वाले ग्रुप। अब जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। अब यहाँ से क्या बन गया, देखो हमारे पास ये वाला
कंपाउंड बन गया, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप जनरेट हो गया, ठीक है। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप जनरेट होने के बाद सिंपल है, देखो एक एल्डिहाइड है एक एल्कोहल है, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो OH है अटैक करेगा एल्डिहाइड कार्बन पे और ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड और एल्कोहल की रिएक्शन से क्या बन जाता है, हेमी एसिटल बन गया हमारे पास। एक कार्बन के ऊपर जब OR ग्रुप होता है और OH होता है तो उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्या ऐड किया है, क्रोमियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीडेशन का काम करता है और एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज हमारे पास ये वाला कंपाउंड है ब्रोमीन और ऑक्सीजन और ये वाला, और सपोज यहाँ पे हमारे पास ये है, ये इसके अंदर हमने ऐड कर दिया ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है CSIR में, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ मेंबर पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद मैकेनिज्म अगर याद हो तो यहाँ पे रेडिकल बनता है, फिर वो ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड पे अटैक करके क्या निकालता है, H को निकाल लेता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है उसके अंदर, तो असल में ये रिएक्शन एक तरह से यहाँ से डाईपाई मिथेन बन जाता है, डाईपाई मिथेन रीअरेंजमेंट। ये एक रिएक्शन होती है फोटोकेमिस्ट्री की। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने दो चीज़ों को मर्ज करके दिया था, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड जिसमें 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट था, और उससे आगे ये डाईपाई मिथेन रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये 3 मेंबर्ड रिंग से जब नेक्स्ट पोजीशन पे एक रेडिकल प्रेजेंट होता है तो इस 3 मेंबर्ड रिंग को तोड़ना होता है, और इस तरह से तोड़ना होता है कि जो रेडिकल बनेगा नया वो स्टेबल होना चाहिए। देखो सपोज करो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा, तो देखो क्या बन गया, यहाँ पे इसके साथ तो बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या बचा है, देखो यहाँ पे क्या बचा, रेडिकल बचा। अब ये वाला रेडिकल किस पे अटैक कर देगा, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड पे, और यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब भी रेडिकल से आगे 3 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट हो तो उस रिंग को ओपन करना होता है, और इस तरह से ओपन करना होता है कि जो नया रेडिकल बनेगा वो वाला रेडिकल स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि चलो वो डाईपाई मिथेन रीअरेंजमेंट में हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेरिएशन बन जाएंगे डाईपाई मिथेन रीअरेंजमेंट की, बहुत सारी होती है, वो अलग से हमें करानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एल्काइन है, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट है। इसके अंदर अगर हम ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड डालते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन से 1 2 3 4 5 फिफ्थ मेंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी शुरू में। तो देखो क्या बनेगा, शुरू में तो हमारे पास ये बन गया, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे क्या आ गया, रेडिकल आ गया, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देखो जहाँ पे अब हमारे पास नया रेडिकल आया है तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एक से ज़्यादा रिंग फॉर्मेशन हो सकते हैं 5 मेंबर, तो आपको एक से ज़्यादा रिंग फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। जब तक रिंग बनती जाए तब तक आप रिंग को बनाते जाओ, सोचो मत कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो
1 2 3 4 5, फिफ्थ मेंबर पे एक और अनसेचुरेटेड बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, रिंग फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पे भी रिंग फॉर्मेशन कर दो, देखो क्या बना, यहाँ पे भी क्या होगी, रिंग फॉर्मेशन होगी, देखो। और यहाँ पे क्या बच गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नया रेडिकल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके, सॉरी ये मिथाइल यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, ये वाला रेडिकल बच गया। अब ये किस पे अटैक कर देगा, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और ये वाला क्वेश्चन आया था 2014 जून के अंदर CSIR में। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और ये एप्लीकेशन पढ़ भी चुके हो, ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कुछ और नहीं है और ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड दे रखा है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, NO3 को RH के अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। और क्लेडन में भी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ये वाले कैर्थर्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, अब इस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है। वैसे ऊपर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ कार्बन कार्बन, ऊपर वाली एप्लीकेशंस में भी ये वाला वो वाला, लेकिन बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ था वो इंट्रामोलिकुलर था, विद इन सेम मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच भी बॉन्ड फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। कैसे, अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है और उसके अंदर कोई एल्कीन डाल देते हो आप, ये वाले, जहाँ पे जेड क्या होना चाहिए आपका, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे CN CHO या कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी मान लो एस्टर ग्रुप है, ठीक है, ये वाले ग्रुप्स होने चाहिए। तो यहाँ पे कैसे होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे सिंपल, पहले तो हमने क्या डाला है, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और उसके साथ एक रेडिकल इनिशिएटर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगी रिएक्शन, देखो शुरू में जो हमारे पास ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल बनता है वो वाला क्या एब्स्ट्रैक्ट करता है, हेलोजन, यहाँ पे R रेडिकल बन जाता है और ट्राईब्यूटाइल टिन हैलाइड बन जाता है। तो यहाँ पे अब जो R रेडिकल बना है, ये R रेडिकल अटैक करेगा हमारे पास ये जो एल्केन है इसके ऊपर, ये और यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, रेडिकल आ गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, जो ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड का कोई और मॉलिक्यूल पड़ा है उसके ऊपर अटैक कर देगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वाला हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो नया ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल बना है, ये दोबारा से रिएक्शन को प्रोसीड करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, हमारे पास RBr है और यहाँ पे हमने ये वाला कंपाउंड लिया, इसके अंदर अगर हम ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और रेडिकल इनिशिएटर डालते हैं तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इस पोजीशन और R के बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा कंपाउंड बन गया। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक हमने जो भी हैलाइड लिए हैं वो आयोडीन के लिए हैं या ब्रोमीन के लिए हैं, तो ये ध्यान रखना है कि रिएक्टिव हैलाइड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, रिएक्टिव हैलाइड होना चाहिए। रिएक्टिव हैलाइड मीन्स या तो आपके पास आयोडाइड होना चाहिए या ब्रोमाइड होना चाहिए या क्लोराइड होना चाहिए। फ्लोराइड ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ ओनली आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड वाली ये रिंग फॉर्मेशन वाली रिएक्शन देते हैं, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखो, ये वाला एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्लेडन से मैंने लिया है एग्जांपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये है, SPH, ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, शुरू में हमने क्या बताया था कि अगर RNO2 हो, R हैलाइड हो और R SPH हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, RH के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, RH का मीनिंग है कि वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देगा, लेकिन अगर इनके फिफ्थ पोजीशन पे
एल्कीन है, इनके 5th पोजीशन पे एल्कीन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होगा। रिंग फॉर्मेशन होगा कब, जब कैटेलिटिक अमाउंट में है और वहाँ पे नो स्टेरिक हिंड्रेंस है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, अदरवाइज 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल हेलोजन की तरह ही इसको मान सकते हो, या सिंपल भी लिख सकते हो कि ये हेलोजन SPH और NO2 ग्रुप, इनको हटा के क्या लगा देता है, हाइड्रोजन लगा देता है, या वहाँ पे रेडिकल जनरेट कर देता है। अब देखो यहाँ पे शुरू में तो क्या बनेगा, रेडिकल OSIPH, यहाँ पे रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल के 5th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस डबल बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन से ये रेडिकल क्या बना लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो क्या बना, ये बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, रेडिकल आ गया। अब ये रेडिकल ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड पे अटैक कर देगा और यहाँ से क्या निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो इसके अंदर कुछ नहीं किया हमने, सिंपल याद रखना है आपको कि रिंग फॉर्मेशन कर सकता है। अच्छा, अब मेन एप्लीकेशंस पे आगे थोड़ी सी और हैं। देखो नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ये आपको वैसे याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसके अंदर अगर हम ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड डाल देते हैं, सिंपल ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और कुछ ना डालें, रेडिकल इनिशिएटर भी नहीं, क्योंकि ये आयनिक मैकेनिज्म से होगी रिएक्शन, तो यहाँ पे रेडिकल इनिशिएटर की नीड नहीं है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और ये ध्यान रखना है कि ये इक्विटोरियल अटैक करता है हमेशा, इक्विटोरियल अटैक। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड है इक्विटोरियल पोजीशन पे और यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे हमने डाल दिया ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, तो हाइड्राइड जो शिफ्ट होगा इक्विटोरियल पोजीशन से होगा। अगर इक्विटोरियल से हाइड्राइड जाएगा तो OH किस पोजीशन पे आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे इक्विटोरियल पे ये है, एक्सियल पे क्या आ गया, OH। और 1,4 एक्सियल इक्विटोरियल की रिलेशनशिप क्या होती है, 1,4 एक्सियल इक्विटोरियल होते हैं ट्रांस। ये ध्यान रखना है कि 1,2 या 1,4 अगर एक्सियल या इक्विटोरियल है तो उनकी तो रिलेशनशिप होती है, सॉरी यहाँ पे सिस आएगा, 1,4 एक्सियल इक्विटोरियल सिस होते हैं। एक्सियल इक्विटोरियल है तो क्या होगा, ट्रांस होगा। और अगर एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल है तो सिस होगा। ठीक है, ऐसे ही 1,3 और 1,5 अगर एक्सियल या इक्विटोरियल तो वो दोनों ग्रुप सिस होते हैं, अगर एक्सियल इक्विटोरियल एक्सियल है तो वो दोनों ट्रांस होते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, सिस आ गए। और अगर यही ग्रुप मैं ऐसे लगा देता कि सपोज करो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है और सेकंड पोजीशन पे इक्विटोरियल ग्रुप है, ठीक है, ऐसे है, या फिर थर्ड पोजीशन पे मैंने इक्विटोरियल बना दिया ग्रुप को, ऐसे इक्विटोरियल बना दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बनाता हूँ, थर्ड पोजीशन पे हमने ग्रुप को क्या बना दिया, इक्विटोरियल बना दिया, और यहाँ पे कार्बोनिल। अब ये तो इक्विटोरियल अटैक करेगा ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, OH फिर से किस पे आएगा, एक्सियल पे। तो अब देखो ये बनेगा इक्विटोरियल और यहाँ पे एक्सियल। तो देखो 1,3 एक्सियल इक्विटोरियल है, तो 1,3 एक्सियल इक्विटोरियल क्या होते हैं, सिस होते हैं, तो सिस होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1,3 एक्सियल इक्विटोरियल सिस आएंगे। ठीक है, 1,3 एक्सियल इक्विटोरियल भी क्या आएंगे, सिस आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे हमारा ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। एक लास्ट चीज़ रहती है हमारे पास, और लास्ट चीज़ क्या है कि हमने क्या कहा था कि 5 मेंबर रिंग ही फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, दूसरी कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं करनी है आपको। तो यहाँ पे देखो 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है, 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन भी हो सकती है, इवन 4 मेंबर या 6 और 7 और 9 मेंबर भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ तभी होंगी जब रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल बनता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सपोज करो नाइट्रोजन, बेंजीन, और यहाँ पे क्लोरीन है। देखो 1 2 3 1 2 3, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5th कार्बन ये वाली है, 5th पे एल्कीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग होनी चाहिए फॉर्मेशन।
लेकिन यहाँ पे अगर 5 मेंबर्ड आप रिंग फॉर्मेशन करते हो, मैकेनिज्म अगर आपको याद हो, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे सपोज करो मैंने 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन कर दी, ठीक है, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होगी तो रेडिकल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और अगर मैं 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन करता हूँ तो देखो रेडिकल कहाँ पे आएगा, अगर 4 मेंबर्ड हम रिंग फॉर्मेशन करते हैं तो देखो रेडिकल यहाँ पे आता। अब इन दोनों रेडिकल में से कौन सा रेडिकल स्टेबल है, ये वाला देखो टर्सरी रेडिकल है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर नाइट्रोजन लिखा है, ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग रेडिकल को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सकती है बजाय के हेट्रोएटम के। तो कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला रेडिकल स्टेबल हुआ, तो ये वाला रेडिकल बनेगा, ये वाला रेडिकल नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास फिर ये किसके ऊपर अटैक कर देगा, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के बारे में। तो कितने मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हुई, 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होगी। सिमिलर मैनर में सपोज करो कोई 7 मेंबर्ड रिंग बनती हो, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी, 7 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे आके क्या बनेगी, 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अगर रिंग फॉर्मेशन होगी 7 मेंबर्ड बनेगी, और यहाँ पे अगर होगी 6 मेंबर्ड होगी। तो ऐसे सोचे तो 6 मेंबर्ड ज़्यादा बेटर होगी 5 मेंबर्ड से, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा, जैसे ही आप यहाँ इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच बॉन्ड बनाते हो, तो देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, रेडिकल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो देखो ये वाला रेडिकल क्या होगा, इस रेडिकल को बेंजीन रिंग जो है स्टेबल करेगा, और ये वाला टर्सरी रेडिकल भी है। तो यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग भी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे 7 और 9 मेंबर्ड रिंग भी फॉर्मेशन हो सकती है अगर वो रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल बनता हो, अदरवाइज ओनली 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन ही करनी है, ठीक है। तो ये था ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के बारे में सब कुछ। इससे बाहर कोई रिएक्शन नहीं है ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।